केंद्रीय मंत्री ने उसका शुभारंभ किया और हम भी साथ में थे। पूर्व राजस्थान के मंत्री ने लिखित में देखे कि बालोतरा में अंडर और ओवर की जरूरत नहीं है और वो कैंसिल करवाने वाले अगर यहाँ खड़े रहते हैं तो शर्म नाम की चीज नहीं रही। मैं राम धर्म से कहता हूँ, अगर कैंसिल करवाया है उनको उद्घाटन पे केंद्रीय मंत्री जी के साथ में खड़ा रहने को शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं है तो वो भले ही खड़ा रहे। पूर्व मंत्री वहाँ पर क्यों आए, उनको शर्म आनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, ये पूर्व मंत्री ने ऐसा क्या गुनाह किया? मैं सुनौती देता हूँ, अगर इस बात में झूठ है तो हमारा राम जी क्लियर करे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ओवरब्रिज में 42 लोगों के घर जा रहे थे, 42 लोगों के घर जा रहे थे, जिसमें 25 पार्षदों ने भी विरोध किया, जिसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के थे। झूठ भरम फैलाया गया किसी के स्वार्थ में। इनके सेहतों को किसी को नुकसान नहीं हुआ। आपको देख रहे हैं कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान न था न होगा। अनपढ़ विधायक भी ऐसा कोई नहीं कर सकता जैसा उन्होंने काम किया। इसलिए त्याग पत्र तो उसको देना चाहिए जो कानून को नहीं जाने, विधायक बन करके जनता को गुमराह करे। लेकिन ये भरम फैलाकर विकास को जो अवरुद्ध किया, ये जनता को 5 साल पहले सेवा मिलनी थी, ये 5 साल बाद में मिली। इसलिए या तो शर्म करे या माफी मांगे। सब लोग हैं कानून से बंधे हुए हैं, कानून से काम करने वाले, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे विधायक हो, सब कानून से चलता है। ये नहीं है कि यहाँ बलोत्रा के अंदर सारे लोग हैं गूंगे, यहाँ कोई कानून जानने वाला ही नहीं है, अकेला एक मतलब विधायक सब कुछ है। लेकिन हमारा राम जी खड़े रहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। यह बालोतरा के तमाम जनप्रतिनिधि आए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, आज से 7 साल पहले स्वीकृत करवाया, सरकार बदल गई और पूर्व राजस्थान के मंत्री ने लिखित में देखे कि बालोतरा में अंडर और ओवर की जरूरत नहीं है और वो कैंसिल करवाने वाले अगर यहाँ खड़े रहते हैं तो शर्म नाम की चीज नहीं रही। मैं राम धर्म से कहता हूँ, अगर कैंसिल करवाया है उनको उद्घाटन पे केंद्रीय मंत्री जी के साथ में खड़ा रहने को शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं है तो वो भले ही खड़ा रहे। मैं सुनौती देता हूँ, अगर इस बात में झूठ है तो हमारा राम जी क्लियर करे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और नहीं तो इन्होंने कैंसिल करवाया और आज बनने के बाद इनका शिलान्यास पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम जी और हमने विधिवत किया था। आज औपचारिक उद्घाटन हुआ है, पूरा बाकी है, लेकिन हमारा राम जी खड़े रहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये झूठ भरम फैलाया गया किसी के स्वार्थ में। इनके सेहतों को किसी को नुकसान नहीं हुआ। आपको देख रहे हैं कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान न था न होगा। लेकिन ये भरम फैलाकर विकास को जो अवरुद्ध किया, ये जनता को 5 साल पहले सेवा मिलनी थी, ये 5 साल बाद में मिली। इसलिए या तो शर्म करे या माफी मांगे। कि जब केंद्रीय मंत्री का प्रोग्राम इस अंडरब्रिज को शुभारंभ करने के लिए पहले अखबार में आ चुका था और ठीक 10 बजे केंद्रीय मंत्री ने उसका शुभारंभ किया और हम भी साथ में थे। हमारा जो है जिले का अध्यक्ष भी थे, हमारे कार्यकर्ता सभी थे। लेकिन उसके बाद में 10:30 बजे के बाद वो आकर के फिर शुभारंभ करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि पूर्व मंत्री वहां पर क्यों आए, उनको शर्म आनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, ये पूर्व मंत्री ने ऐसा क्या गुनाह किया? कानून से जो बात थी, 1 अरब रुपये ला करके, 100 करोड़ रुपये ला करके ये जो ओवरब्रिज बनाया गया, और ओवरब्रिज कोई पिलर पर और अंडरब्रिज 2 अंडरब्रिज बनवाए गए। आज दुनिया में पूरे
शहर के अंदर वाहवाही हो रही है कि एक बहुत अच्छा काम हुआ बिना किसी की प्रॉपर्टी को ख्रास दिए हुए। पहले जो है ओवरब्रिज बना रहे थे, ये ओवरब्रिज में 42 लोगों के घर जा रहे थे, 42 लोगों के घर जा रहे थे, जिसमें 25 पार्षदों ने भी विरोध किया, जिसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के थे। और उसके बाद में ये प्रस्ताव भी लिया गया नगर पालिका से, परिषद से, कि अंडर ब्रिज बनना चाहिए, ओवर ब्रिज नहीं बनना चाहिए। ये बात जो है, और ओवर ब्रिज भी कैसा, जैसे किलानपुर में बना हुआ है विदाउट पिलर का, सिर्फ रेल के जाने के लिए जगह छोड़ दो, बाकी ठेठ यहाँ से राणजी घांची के ऊपर कबीर आश्रम से ऊपर होकर के और सीधे जाओ अपने सिरवाणियों की बगीची और मदर जी की दुकान तक। इस प्रकार का जो है उसने प्रस्ताव दिया और ये कोशिश की, और सिर्फ कागजों में स्वीकृति हुई, लेकिन भूमि का अभाव तो नहीं हुई। भूमि के लिए कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने एसडीओ को लिखा, एसडीओ ने कोई अवार्ड जारी नहीं किया, न कोई उन भूमि मालिकों को नोटिस दिया, सेक्शन 4 का, सेक्शन 6 का, वो कोई नहीं दिया। और वैसे ही जो है शिलान्यास करना, किस कानून के तहत शिलान्यास किया, कौन सा जो है परमिशन रेलवे की थी, क्या परमिशन अपने एसडीओ के द्वारा भूमि अभाव की थी, ये बिना किए इस प्रकार का जो है एक नाटक रचा। वो बाकी में ऐसा जो करते हैं, कोई भी विधायक, अनपढ़ विधायक भी ऐसा कोई नहीं कर सकता जैसा उन्होंने काम किया। इसलिए त्याग पत्र तो उसको देना चाहिए जो कानून को नहीं जाने, विधायक बन करके जनता को गुमराह करे और ताली बजावे, हमने विकास पुरुष, हम विकास पुरुष। काय का विकास पुरुष होगा, कानून से होता है। हमने जो भी सारा काम किया है वो कानून से किया। हमको भी जो है ओवरब्रिज के लिए कितनी बार दिल्ली जाना पड़े, कितनी बार इंजीनियरों से संपर्क करना पड़ा, किसी को नुकसान नहीं हो। कब तक भी हमने केंद्रीय मंत्री जी को कहा ये पादरू वाला रास्ता है जो अपने बस स्टैंड वाला, वो रास्ता जो शहर में जाने का, वो तो उसको इंजीनियर को बुला के कह दिया तो वो भी जो है ठीक हो जाएगा, जाने आने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो हम सब लोग हैं कानून से बंधे हुए हैं, कानून से काम करने वाले, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे विधायक हो, सब कानून से चलता है। ये नहीं है कि यहाँ बलोत्रा के अंदर सारे लोग हैं गूंगे हैं, यहाँ कोई कानून जानने वाला ही नहीं है, अकेला एक मतलब विधायक सब कुछ है। गरीबों को तंग करना, गरीबों की ट्रांसफर कराना, और यहाँ तक कि गरीब से गरीब हरिजनों का जो है, जो पीड़ित है, उन लोगों को कभी जैसलमेर भेजना, कभी शिवा जालोर भेजना, और मेल नर्सों को जो अरे भाई तुम वहां क्यों रहा, वहां लगा हुआ है, शामरे में कैसे गया, उसको बदली कराओ, फलाने को बदली कराओ। ये ऐसा करना एक अच्छा नहीं लगता है एक विधायक के नाते, और इनको तंग करने से कोई लाभ नहीं है। इससे जनता बड़ी नाराज है। और ठीक है, जीत और हार हो गई, लेकिन कैसे हुई आपको पता है, मुझे पता है। इसमें 90,000 रुपये जब है पहला चुनाव में ये खड़ा हुआ, तब मेरे सामने ये पीडब्ल्यूडी वाले मांग रहे थे। इसने फर्जी नो ड्यू सर्टिफिकेट लिया। उस फर्जी की अगर जांच हो जाए तो उस राजपुरोहित को पूछो, तो तरसिंगली वाले को, उसने नोट लगाया कि 90,000 रुपये बकाया है, नो ड्यू नहीं दिया जाए। नो ड्यू एक्शन से दबाव दे करके नो ड्यू लिया, और साल भर के बाद में वो 90,000 रुपये भरे। तो जब तो डिस्क्वालीफाइड था उस समय, इसको ये कहा कि आप अपराधी हो और आप जेल में रहे हो तो आपको टीवी पर बोलना है, टीवी पर, लेकिन वो भी आपका जो है इलेक्शन समय नहीं दिया। हमने तो कोई ऐसी रिट पिटीशन की नहीं कि भाई क्या कोई किया तो किया, तो जो ऐसा गलत काम करेगा तो भुगतेगा वही। तो आज नहीं तो कल जहाँ प्रधान के सवाल आया तो वो भी जो अदालत के अंदर मामला पेंडिंग है कि फर्जी सर्टिफिकेट जो है यूपी से मंगा करके और लोगों पर दबाव डाल करके और वो प्रधान बनावे, तो आखिर तो जेल में जाना ही है जो इस प्रकार के कारनामे करेंगे। आपको मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी ये जो इस प्रकार से
42 लोगों का घर बार है और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो तो क्या है, चले गए। हम आए जब हमने जो है कोशिश की और उनको ये ब्रिज जो आज के सामने आपके बढ़ रहा है, इसमें सब दुनिया खुश है, कोई नाराज नहीं है। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ इनके भोले वाले लोग मेरे पास आए कि साहब इतना बढ़िया काम हो रहा है, वर्षा कोई हो ही नहीं सकता।